गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स। विटामिन्स का मतलब होता है वो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है किससे, बीमारियों से, यानी डेफिशिएंसी डिसीज से बचा के रखता है। विटामिन्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? फंक ने की थी, FUNK फंक। और इनको वाइटल एमिन्स कहा जाता है, यानी जब तक हमारी ये बॉडी में जाती रहती है, हमारी बॉडी कैसी रहती है? एकदम सजीव, एकदम हेल्दी रहेगी। और इसके बारे में जानते हैं कि विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं। पहली विटामिन्स कौन सी हैं? जो वाटर में सॉल्युबल हो, यानी वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील हो, उनको वाटर सॉल्युबल कहते हैं। वो कौन कौन सी होती है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के कई सारे वो होते हैं टाइप, विटामिन B1, B2, B3, तो इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, B12 तक जाता है। और विटामिन सी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी हैं? फैट सॉल्युबल, जो आपकी वसा है उसमें सॉल्युबल हो जाए, तो वो कौन कौन सी हैं? A, D, E, K। कितनी विटामिन हैं जो फैट में सॉल्युबल हैं? A, D, E, K, 4 विटामिन। और कितने विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं? 2, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में समझते हैं। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। समझने की बात है, आंखों में क्या होता है? रेटिना, और इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। यानी हमारे रेटिना को कैसा रखेंगी? हेल्दी रखेंगी। हमें जितनी भी येलो फ्रूट्स हैं, येलो वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन करना चाहिए। उससे हमारा रेटिना कैसा रहेगा? बहुत हेल्दी रहेगा। तो आप देख लीजिए, कैरेट, पपाया और आपका पंपकिन, मिल्क में तो सभी विटामिन होती ही हैं। तो ये हमारी बॉडी को जो रेटिना है उसको कैसा रखते हैं? इसकी हेल्दी रखती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हेल्थ इन हेल्दी विजन। हमारा जो विजन है उसको कैसा करते हैं? हेल्दी करते हैं। सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, येलो फ्रूट्स और एग्स। एग्स, येलो फ्रूट्स बता ही दिए आपको। उसके बाद मिल्क, येलो फ्रूट्स में आपका ऑरेंज किस कलर का होता है? येलो। पंपकिन किस कलर का होता है? येलो। तो ये आपके जो फ्रूट्स हैं, मैंगो भी येलो होता है, तो येलो फ्रूट्स दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि डिसीज, बड़ों में कौन सी डिसीज हो जाती है? रतौंधी। जैसे ही सूर्यास्त होता है तो हमें दिखना कम होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और बच्चों में डिसीज का नाम है जीरोप्थेल्मिया। क्या नेम है? जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। इसका जो केमिकल नेम है क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेम से ही देखिए संबंधित हो रहा है कि अगर हम कैल्शियम लेंगे, जो सनलाइट है वो लेंगे, तो ये विटामिन हमारी बॉडी में फुलफिल हो जाएगी। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो हमारी बॉडी में ये फुलफिल हो जाएगी। और डेफिशिएंसी तो मालूम है हमें, हमारी बोन्स कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, और रिकेट्स रोग होता है वो हो जाता है। समझते हैं इसको। तो हेल्थ इन बोन्स एंड टीथ, हमारे बोन्स और टीथ की जो फॉर्मेशन है उनके रखरखाव के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। सोर्सेज सनलाइट, फिश लिवर है। और इसकी डिसीज अभी बताई कि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा कि जो बच्चे हैं उनकी जो टांगें हैं वो अगर बचपन में ये विटामिन कम होगी तो तिरछी हो जाएंगी, तो वो लेग्स होने लगती हैं। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन डी। और बीमारी का नाम क्या है? रिकेट्स। आगे चलते हैं विटामिन ई। इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या रखता है? हेल्दी रखता है, जिससे हम अपनी नई प्रजाति बनाने में सक्षम होते हैं। तो अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि हमारी जो स्टेरिलिटी, बाध्यता आ जाएगी, हम आगे जो अपनी जनरेशन है उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है कि विटामिन ए, हेल्थ हेल्दी रिप्रोडक्शन, ये हेल्दी रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सोर्सेज मिल्क, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी, बाध्यता आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के। इसका केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है
अगर हमें कोई इंजरी होती है, रोड पे पता चला कोई एक्सीडेंट हुआ और हमारा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो हमारा ब्लड तब तक बहता रहेगा, उसमें क्लॉट, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्लॉट नहीं बनेगा और ज़्यादा रक्तस्राव से, हीमोरेज से हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जो विटामिन के है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो जो विटामिन के हेल्थ इन ब्लड क्लॉटिंग, चीज़ जो आपका पनीर है, एग, स्पिनच, इन सब में ये विटामिन पाया जाता है। और कमी से भी बताया है, रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है कि हीमोरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये हमने आपकी फैट सॉल्युबल सारी बता दी। वाटर सॉल्युबल में सबसे पहले क्या है, विटामिन B1, केमिकल नेम क्या है, थायामीन। अब थायामीन क्या करेगा, हेल्दी हार्ट, हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसको कैसा रखेगा, स्वस्थ रखेगा और ग्रोथ में हेल्प करेगा। जो ईस्ट है, साबुत अनाज है, होल ग्रेन्स हैं, आपका कैरेट है, बैरियर में ये पाया जाएगा, कैरेट में पाया जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, डिसीज, जो इससे होने वाली डिसीज है वो कौन सी है, वेरी वेरी, कौन सी डिसीज है, वेरी वेरी डिसीज है। और हमारी जो लेग्स हैं उनमें स्वेलिंग, सूजन आना चालू हो जाएगी क्योंकि इस विटामिन की कमी होगी और हार्ट भी अनहेल्दी हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही बताया था। विटामिन B1 समझ में आ गया। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नेम है फॉर ग्लोइंग फेस एंड हेल्दी स्किन। आज के ज़माने में कौन अपनी स्किन को हेल्दी नहीं चाहता है और ग्लो फेस, लोग पार्लर भी जाते हैं तो ग्लोइंग स्किन के लिए, तो कौन सी विटामिन, विटामिन B2, इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। अब इसके सोर्स क्या है, मिल्क है, मटर है, ईस्ट है और एग है। अब अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो चर्म है, चिलोसिस, फटना चालू हो जाएगी, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो हमारी स्किन में रफ और टफ आने लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B3, इसका केमिकल नेम क्या, पेंटोथेनिक एसिड। जितने भी एंजाइम्स हैं, आपको मालूम है जो एंजाइम्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो निकलते हैं, तो उनकी ये मैकेनिज्म को हेल्प करता है। तो ये विटामिन क्या करती है, जितने भी एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी हैं, उनकी मैकेनिज्म को कैसा करता है, बढ़िया करता है, सहायता देता है, हेल्प करता है, बढ़ाता है। तो ये जो आपकी विटामिन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग और मिल्क में इसके सोर्सेज हैं। और इसी हमने आपको बताई थी कि डर्मेटाइटिस हो जाएगा और हम पता चला 40 इयर्स के हैं और हमारी जो स्किन है वो 60 इयर्स की लग रही है, तो हम उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। कोई भी नहीं चाहता होगा कि वो 50 का है और वो कोई इसको कहे कि आप 65 साल के लग रहे हो। हर व्यक्ति ये चाहता है 50 का है तो 40 का दिखे, 40 का तो 30 का दिखे, हर व्यक्ति रहना चाहता है। तो ये विटामिन बहुत जरूरी है। कौन सी, विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B6, फॉलिक एसिड। ये देखिए फॉलिक एसिड का क्या काम है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी खून वाली कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका फॉर्मेशन करता है। तो अगर कमी होगी तो हमारा शरीर पीला हो जाएगा यानी एनीमिया होने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं फॉर मेकिंग RBC, इसमें होता है सोर्स मीट, ग्राम, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन पाया जाता है और मैक्रोटिक एनीमिया इससे हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B12, साइनोकोबाइलिन, इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबाइलिन है और ये बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। वही है मिल्क, एग और मीट में पाया जाता है। और अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया, हमारी जो पेडेसी से भी एनीमिया है वो हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति को अपने शरीर में खून की कमी नहीं होने देना है। और खून की कमी कब नहीं होगी, जब उसके पास ये दोनों विटामिन फुलफिल होगी, विटामिन B3 और B6। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B12, साइनोकोबाइलिन, ये बता ही दिया मैंने आपको। और नेक्स्ट लास्ट है आपका विटामिन C, वाटर सॉल्युबल एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम है। हमारे हेल्दी गम और टीथ के लिए बहुत ये जरूरी है और इसकी डेफिशिएंसी से इसका भी डिसीज होती है। सबसे बड़ी बात है हमारी इम्यूनिटी को कैसा करता है, बूस्ट करता है। और इसके जो सोर्सेज है, खट्टे फल हैं, आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है, ये सब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है
और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी कमेंट हो या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप बताएंगे। थैंक यू।